स्वागत है आपका मनी फ्लो ट्रेडिंग चैनल पर। तो बात करेंगे मार्केट एनालिसिस की। भाई कल के लिए क्या मार्केट बिहेव कर सकता है, किस लेवल पर हमें अपसाइड डाउनसाइड का प्लान करना चाहिए, सारी चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं। साथ के साथ डिस्कस करेंगे इतने हाई विक्स में मार्केट में क्या करना चाहिए, क्या पुराना डेटा रहा है, किस तरीके से मार्केट बिहेव कर सकता है, कितना और टूटेगा, ये सब चीज़ हम डिस्कस करेंगे। और मंडे का क्या गेम प्लान बन सकता है, किस तरीके से किस लेवल पर अपसाइड डाउनसाइड प्लान करेंगे, कहाँ पर बैठेंगे, सारी चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे यू विल नेवर मिस द अपडेट। जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा आप तुरंत जा करके देख सकते हैं और अपनी स्ट्रैटेजी को बना सकते हैं। ओके, देखिए डेली वीडियो अपलोड होता है मार्केट एनालिसिस के रिगार्डिंग, BTST के रिगार्डिंग, तो प्लीज़ जा करके देखा कीजिए। और अगर मेरा व्यू आपके व्यू से मैच करता है तो बिल्कुल प्लान कीजिए। ओके, पर एक चीज़ याद रखिएगा, आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड। मैं यहाँ पर एनालिसिस करता हूँ फॉर लर्निंग पर्पज से। ओके, तो अगर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है मेरी वीडियोस से तो वीडियोस को प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए, जिससे मेरे को थोड़ा बहुत सपोर्ट भी मिल सकता है। ओके, अच्छा, अब बात करेंगे क्या है मार्केट का हाल। तो एक बार निफ्टी को हम डेली टाइम फ्रेम पे लगा लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि मार्केट ने अभी तक क्या किया है। ओके, पिछले वीक्स के अकॉर्डिंग मैं कंपैरिजन करूं या फिर लास्ट डेज के अकॉर्डिंग कंपैरिजन करूं, ठीक है। तो देखिए मार्केट ने 2 बार एक हाई लगाने की कोशिश करी है, ठीक है। ये हाई 22,775 और उसके बाद मार्केट गिरा था कहाँ तक, 22,790 तक, ठीक है। फिर मार्केट ने दोबारा अटेम्प्ट किया 22,780, अब मार्केट गिर चुका है कहाँ तक, लगभग 21,940 तक, ठीक है। क्या अब आगे आने वाले दिनों में गिरेगा मार्केट? बिल्कुल गिरने के चांसेस हैं, ठीक है। विक्स जो है हमारा 18 को क्रॉस कर गया है, ठीक है। अगर आप विक्स का चार्ट देखिएगा, मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पे भी शेयर भी किया है, ठीक है। तो आप जाकर के देखेंगे तो लास्ट 10 से 12-15 दिनों में मार्केट जो 10 के आसपास चल रहा था विक्स, वो अब 18.5 के अप्रॉक्स पहुंच चुका है, या इससे 18.6 के अराउंड मार्केट विक्स पहुंच चुका है। ओके, अब आने वाले दिनों में ये वॉलेटिलिटी और बढ़ सकती है, मार्केट और ज़्यादा वॉलेटाइल हो सकता है, ठीक है। मुझे लगता है विक्स यहाँ से लगभग 21-22 का रन आसपास यहाँ पर नज़र आता है, ठीक है। मैक्सिमम 23, इससे ऊपर मैं नहीं सोचता। अगर इससे ऊपर जाता है तो देखिए मार्केट के लिए बहुत ही मतलब बहुत डरावनी चीज़ होगी अगर कुछ मार्केट ऐसा सोच के चल रहा है तो, ठीक है। और सीरियस भी बहुत होगा। ओके, फिलहाल यहाँ पर लगता है कि मार्केट क्यों गिर रहा है, मतलब क्यों इतना गिर रहा है, क्यों विक्स इतना बढ़ रहा है। तो देखिए एक ही लॉजिक समझ के यहाँ से निकल के आ रहा है, दैट इज इलेक्शंस की वजह से मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। तो वॉलेटाइल में क्या करना चाहिए ये भी मैंने अपने चैनल्स पर बताया और मैं अपनी वीडियोस में भी शेयर करता हूँ। क्या देखिए, आपको एक ही चीज़, आप इंटरडे ट्रेडर हैं, ठीक है, पोजिशनल ट्रेडर हैं, तो देखिए अभी आपको आप ETF प्लान कर सकते हैं, ठीक है ना। आप SIP प्लान कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में प्लान कर सकते हैं, ठीक है। मार्केट और ज़्यादा से ज़्यादा कितना गिरेगा, 21,500, इससे ज़्यादा तो मुझे नहीं लगता मार्केट। ओके, कोई इतनी बड़ी कोई मार्केट में स्ट्रक्चरल नेगेटिव न्यूज़ या कोई पैंडमिक है तो मार्केट और गिर जाए, नहीं, इलेक्शंस की वजह से। और ये कुछ आने वाले दिनों में ये सब क्लियर भी हो जाएगा। एग्जिट पोल्स जो आएंगे उसके बाद से, एग्जिट पोल से ही मार्केट आपको एक दोबारा से अपसाइड चलता हुआ नज़र भी आएगा, ठीक है। हम सब आपस में डिस्कस भी करेंगे फिर हमें क्या प्लान करना चाहिए, ठीक है। फिलहाल पोजिशनल ट्रेडर थोड़ा रुके। ओके, 22,200 22,250 के ऊपर निकलेगा तब आपको अच्छा मूव दिखेगा, ठीक है। हाँ, आप प्लान कर सकते हैं कि यहाँ से मार्केट नीचे जाता है तो आप कुछ बाय कर सकते हैं, फिर नीचे जाता है तो फिर कुछ और बाय कर सकते हैं, फिर नीचे जाता है कुछ और बाय, फिर यहाँ से जब मार्केट निकलेगा तो आपको अच्छा खासा आपको अपने पोर्टफोलियो में प्रॉफिट नज़र आएगा, ठीक है। अच्छा, इंटरडे ट्रेडर क्या करेंगे वो सब लेवल भी हम डिस्कस करेंगे, पर मार्केट को आप पहले समझो। इतनी विक्स जो 23 के आसपास जाएगी, ठीक है, तो मार्केट यहाँ से अभी, अब अगर आप एक चीज़ देखो, 21,800 और ये चल रहा है कितना 21,940 तक मार्केट ट्रेस कर चुका है, ठीक है। लगभग 4% की करेक्शन आ चुकी है। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 2.5% की करेक्शन और रखता है मार्केट, यानी मुझे लगता है कि 21,850 21,740 के आसपास मार्केट और गिर सकता है, इतना और गिर सकता है, इतनी क्षमता है मार्केट में, ठीक है ना। इसके बाद जो रैली आएगी, जो विक्स यहाँ से कूल डाउन होना स्टार्ट करेगा, जो 23 हो चुका है, उसके बाद जो रैली आएगी उसमें आप एक नया हाई लगते हुए देखेंगे और वो मोस्ट प्रोबेबली क्या होने वाला है, वो आपको दिखेगा 23,000 वाला। बात समझ में आ रही है? तो ये कुछ चीज़ें इस वजह से मार्केट, अब देखिए आप मार्केट का ग्रीन कैंडल जरूर बनी है मार्केट, ठीक है, पर जब तक इस कैंडल को आप देख रहे हैं, ये वाला जो कैंडल है, मैं इसको मार्क कर दूं, ये जो बिग रेड बार बनी है, ठीक है, इसको अगर मार्केट की कैंडल
एनगल्फ नहीं करती, यानी जैसे ये ग्रीन बनी, एक ग्रीन ये बनी, फिर यहाँ पर एक रेड बनी, फिर एक ग्रीन बनी, फिर इसके ऊपर जब चलना स्टार्ट करेगी, यानी एक 22, 220, 250 के ऊपर जब मार्केट चलना स्टार्ट करेगा, तब आपको एक नया हाई दिखाई देगा। क्यों? अच्छा, ये मैं क्यों भी कह रहा हूँ, देखो जो बड़े, अगर आप एक चीज़ समझ के चलिए, जो बड़े यहाँ से राइटर्स हैं, ठीक है, हैश फंड्स वगैरह जो चलाते हैं, ठीक है, उनकी पोजीशंस क्या है, उनकी पोजीशंस को एक बार हम समझ लेते हैं, उनकी पोजीशंस क्या है। तो देखिए उनकी पोजीशंस, ये हमारा इंट्राडे निकला है, हम टोटल ओपन इंटरेस्ट निकालते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, दैट इज़ टोटल OI, ठीक है। इनकी पोजीशन आप एक बार समझ के चलिए। देखिए ये जो बड़े यहाँ पर बैठे हुए हैं राइटर्स, वो बैठे हैं 22,200, ओके, और 22,300, ठीक है। इसके ऊपर भी अब जाएंगे, आपको ज़्यादा दिखेगा 22,400, 22,500 तक बैठे हैं। तो 300, 400, 500 यहाँ पर बड़े राइटर्स बैठे हुए हैं, ठीक है। ये 100 और 200 ये तो यहाँ पर मतलब प्रो राइटर्स कह सकते हैं, ठीक है, प्रो ट्रेडर्स, ओके, जो यहाँ पर ज़्यादा बड़ा अमाउंट नहीं होता है इनके पास, मतलब अमाउंट तो हम बायर से ज़्यादा तो एक्चुअली होता ही है, ठीक है। ये यहाँ पर बैठे हुए हैं, यहाँ से कुछ मिलता है, थोड़ा रिस्क रहता है बिल्कुल, पर अच्छा खासा अमाउंट बन जाता है, ठीक है। पर इधर जो बैठे हैं 22,300, 400, 500, इनके पास अच्छा खासा मनी है, ठीक है। तो ये यहाँ पर बैठ के अच्छा खासा डिके मिल जाता है इनको, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो कहने का मतलब है, जब ये 22,300 का यहाँ पर जो कॉल राइटर बैठा है, ये जब अनकंफर्टेबल नहीं होगा, तब तक आप मार्केट को अपसाइड की तरफ नहीं देख सकते, ठीक है। अब राइटिंग क्या है, धीरे धीरे बढ़ ही रही है, कुछ घट नहीं रही है, ओके। राइटिंग मतलब कॉल राइटिंग की बात करूंगा तो 300, 400, 500 पे अच्छी खासी राइटिंग धीरे धीरे बढ़ रही है, घट नहीं रही है, ये समझ के चलिए। तो जब मार्केट 22,220, 240, 250 के आसपास निकलेगा, तब 22,300 पर जो बैठा है ना यहाँ पर राइटर 22,300 वाला, उसको घबराहट होने लगेगी, है ना, उसको डर लगने लगेगा भाई। उसके बाद अच्छा खासा अमाउंट है, उसने डिके का फ़ायदा भी उठाया, तो कहीं ना कहीं वो अपनी पोजीशंस को बुकआउट करने लगेगा, तब फिर मार्केट अच्छी रैली दिखेगी, ठीक है। शॉर्ट कवरिंग जब आएगी ना, जब विक्स यहाँ से कूल डाउन होगा और यहाँ से जो शॉर्ट कवरिंग आएगी, जो इलेक्शंस का ये जो सिनेरियो बन चुका है ये ख़त्म होगा, तब आपको एक नया हाई दिखेगा और मार्केट जो ये 10 दिन में गिरा होगा ना, वो आपको 5 दिन में चढ़ता हुआ नजर आएगा, ठीक है। अपसाइड जो ट्रेड मिलेगा उसके बाद बहुत ज़बरदस्त, ठीक। ये रेजिस्टेंस कुछ नहीं रोक पाएगा, 21,775 और 800 वाला, यहाँ से मार्केट 23,000 प्लस तक का टारगेट देगा, हम और आप आपस में ज़रूर देखेंगे, ठीक है। अच्छा, फिलहाल क्या प्लान है मंडे का, किस तरीके से मार्केट बिहेव कर सकता है, सारी चीज़ डिस्कस करेंगे, ओके। अच्छा, एक बार बैंक निफ्टी को भी देख लो, बैंक निफ्टी भी क्या कर रहा है। अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पे बनाऊंगा, दिखाऊंगा, तो देखिए बैंक निफ्टी भी लगातार रेड कैंडल्स ही बना रहा है, कोई यहाँ पर कोई अच्छी कैंडल बनती हुई नज़र नहीं आई है लगातार, ठीक है। एक हाई लगाया था इसने 50,000 के आसपास, है ना। ये हाई अगर मैं देखूं तो इसने हाई लगाया है कितना, क्लोजिंग आई है इसकी, हाई लगाया 49, ये 49,974 तक का, ठीक है। वहाँ से मार्केट पलटा है और 47,421 यानी लगभग 2,500 पॉइंट के यहाँ से गिरावट आ चुकी है, ठीक है। लगातार रेड कैंडल बना रहा है और देखिए क्लोजिंग भी अगर आप देखोगे ना, ये रेड कैंडल, ये बियरिश कैंडल है, रिजेक्शन ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा बड़ा रिजेक्शन नहीं है, अपसाइड से ज़्यादा रिजेक्शन है, यानी मार्केट अभी और गिरने को तैयार है, ठीक है। बात समझ में आ रही है, ओके। और एक चैनल भी आप कह सकते हैं, चैनल ड्रॉ भी हो रहा है, इस तरीके का आपको चैनल भी दिख रहा होगा यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक है। पर मुझे क्या लगता है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम मार्केट गिर सकता है यहाँ पर 46,580 के आसपास, अभी 47,400, 1000 पॉइंट की और करेक्शन आती हुई नज़र आ सकती है इसमें, ठीक है। तो हम देखेंगे, विक्स भी अभी बढ़ेगा 22-23, मेरे को लगता है कि इलेक्शन से पहले, जैसे आज डेट की बात करूँगा तो आज हमारी डेट हो गई 11 तारीख, 11 नहीं 12 हो गई तारीख, ठीक है। पर आने वाले दिनों में 20 तारीख तक मुझे लगता है कि 23 भी आप देखेंगे इजीली विक्स बढ़ता हुआ, ओके। फिर धीरे धीरे मार्केट वहाँ से टर्न होना स्टार्ट करेगा और नहीं गिरेगा, कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं है, ठीक है। चलिए वो तो आगे की बातें हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, ओके। फिलहाल बात कर लेते हैं कि मंडे का क्या प्लान है, मंडे को हम किस तरीके से मार्केट को देखते हैं, ठीक है। तो एक बार 15 मिनट टाइम फ्रेम पर देखते हैं, ठीक। अच्छा, हाई विक्स में आप क्या करेंगे, देखिए मैं कितनी बार कह चुका हूँ अपने वीडियो में, भाई आप ट्रेलिंग पे ध्यान दीजिए, ठीक है। मार्केट जहां निकाले वहां बाहर हो जाइए, ठीक है। जैसे कहने कैंडल से आप ट्रेल कर सकते हैं, जैसे आपने इधर कैंडल पर आप बैठे, रिजेक्शन देखा, ये आपने सोचा यहाँ से ये हाई टूटा है, यहाँ पर आपने प्लान किया, आप यहाँ पर बैठे, ठीक है। मार्केट ऊपर गया, फिर मार्केट यहाँ नहीं जा रहा, तो इस हाफ कैंडल जब निकले तो वहाँ पर आप कॉशियस हो जाइए,
ठीक है, यहाँ पर आप कुछ प्रॉफिट लेके निकल जाइए, या फिर मार्केट नीचे टर्न आ जाता है, इस कैंडल को जब यहाँ पर कवर करने लगता है तो भाई आप कॉस्ट टू कॉस्ट होंगे, यहाँ पर आप निकल सकते हैं। बात समझ में आ रही है? ठीक है, लॉस मत लीजिए, इस पैसे को सेव कीजिए। आपको 4 जून के बाद आपको अच्छा खासा अमाउंट बनता हुआ नजर आएगा। जब क्लोजिंग आए 1 जून के आसपास से आपको मार्केट दिखने लगेगा क्या मार्केट यहाँ से बनाने वाला है। एग्जिट पोल सब कुछ क्लियर कर देंगे, वैसे क्लियर सी बात है। आप देखिए मार्केट ये अब ये विक्स क्यों बढ़ा है, इलेक्शंस का क्या ऐसा सीन है। तो एक चीज़ आपको मैं ग्रुप में भी बता चुका हूँ, पिछली वीडियो में भी बता चुका हूँ, क्या कि मार्केट एक एक्सपेक्ट कर रहा है कि भाई क्या बीजेपी ने जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है क्या उतनी सीट्स आएंगी जितना मार्केट सोच करके चला है, जितना उनका दावा है। दूसरी चीज़, कहीं सरकार बदल ना जाए। कहीं कहीं से ऐसे सीन भी समझ में आए कि भैया कि वहाँ पर वोट ही नहीं डला है, आ ही नहीं रहे लोग, मतदान भी पहले से कम हुआ है, क्या उतनी सीट्स आएंगी। तो ये सब चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी। ठीक है, चलिए ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, वीडियो बड़ा लंबा हो जाएगा। ओके, अच्छा स्टार्ट करते हैं। निफ्टी का क्या प्लान है, किस तरीके से आप निफ्टी को देख सकते हैं आगे आने वाले दिनों में, कहाँ पर आपको मतलब मंडे के लिए क्या प्लान हो सकता है उसको समझ लेते हैं। देखिए एक चीज़, अगर मार्केट की क्लोजिंग देखूँ तो 22,054 के आसपास मार्केट की लास्ट ट्रेड किया और 10-12 पॉइंट 22,055 पर क्लोजिंग भी की है। ठीक है, चलिए तो यहाँ से अपसाइड का अगर आप प्लान करेंगे तो देखिए आपको एक अपसाइड मूव देख सकता है। जब यहाँ से मार्केट 22,075 के ऊपर चलेगा तब आपको एक अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है, और अपसाइड मूव आपको देख सकता है 22,125, 130 तक। ठीक है, इससे ऊपर मत ट्राई कीजिएगा। क्यों? क्योंकि मार्केट ने इधर ही रिजेक्शन दिखाया था। अगर मैं बात करूं 10 तारीख का ये हाई है, तो इस हाई के ऊपर निकलेगा फिर आपको एक अच्छा खासा मूव मिल सकता है, और वो मूव मिल सकता है आपको कहाँ तक, 22,190 तक का। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ये मैं प्योरली प्राइस एक्शन से बता रहा हूँ, डेटा के अकॉर्डिंग तो भैया लाइव मार्केट में ही बनता है लेवल। ओके, तो फिर मैं लाइव मार्केट के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम चैनल कैसे ज्वाइन करना है, आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है और डिस्क्रिप्शन से जा करके आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से आप मेरा लर्निंग चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, समझ सकते हैं मार्केट को। ओके है ना, मैं काफ़ी पिक्स भी शेयर करी हैं जो हमने अपनी जो यहाँ पर इंडेक्स लेवल का डिस्कशन था उस पर क्या क्या हमें ट्रेड प्लान हुए, तो मैं वो शेयर भी कर देता हूँ उसमें। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आपको एक मूव दिख सकता है 22,180 तक का, इसके ऊपर मैं मार्केट को फिलहाल नहीं देख रहा हूँ। ठीक है, अच्छा डेली टाइम फ्रेम पे एक और चीज़ मेरे को आपको समझानी थी। क्या? देखिए जब मार्केट यहाँ से कटना शुरू करेगा और इस रेड कैंडल को जब इनगल्फ करके ऊपर निकलेगा 22,220, 250, तो मार्केट ऐसे ही नहीं कि यहाँ से बुल में कन्वर्ट हो जाए, बिल्कुल नहीं। यहाँ से एक बार बायर्स को फंसाएगा और हो सकता है फिर मार्केट यहाँ पर 22,130 के आसपास गिरता हुआ नजर आए। 100 से नीचे नहीं जाएगा, 100 से जाएगा तो फिर से बेरिश हो जाएगा। ठीक है, 22,130, 140 से फिर टर्न करके फिर जब निकालेगा ना 22,250, उसके बाद आपको एक नया हाई ज़रूर देखने को मिलेगा। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये मेरे कुछ पॉइंट्स हैं, ये मेरी थ्योरी है। इनके बाद आपको अच्छा रिट्रेस करके जब जाता है ना मार्केट, तो आपको अच्छा खासा मूव देखने को मिलता है मार्केट में। ठीक है, यही लॉजिक है। ओके, चलिए तो अपसाइड का ये प्लान है। ज़्यादा देखिए अपसाइड आप कॉशियस रहिए, मार्केट जब भी जाता है अपसाइड, अभी जो विक्स हाई है उसकी वजह से और ट्रेंड देखिए नेगेटिव बन चुका है, तो अपसाइड जाता है मार्केट, तो आप कॉशियस हो जाइए। मार्केट में आप अपने एसएल को ट्रेल करते जाइए, जहां पर मार्केट निकाले बाहर हो जाइए। ठीक है, डाउन साइड का प्लान कब करना है, तो देखिए डाउन साइड का प्लान इस केस में करना है जो मार्केट ने ये लो लगाया कितना, 21,990, 980 के आसपास मार्केट जब निकलता है, तो ये जो इसने परसों लो लगाया था, ओके यानी 9 तारीख का ये जो इसने लो लगाया था, वो लो लगाया था इसने कितना, ये वाला, इसको मार्क कर लेता हूँ, 21,930। ठीक है, ये लो। ओके, जब इसके नीचे मार्केट निकलेगा तो फिर आपको एक बड़ा मूव देखने को मिलेगा, और वो मुझे लगता है कि 21,890 और 21,890 के नीचे 21,840। ठीक है, मार्क कर लेते हैं 21,840, और 21,840 निकाला तो 21,790 आपको दिखता हुआ नजर आएगा। ठीक है, हाँ अगर 21,790 भी निकाल लिया तो फिर देखिए मार्केट रुकेगा नहीं, आपको 21,500, 21,550 तक मार्केट गिरता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है, फिलहाल कल के लिए मुझे ये लगता है कि डाउन साइड जाएगा, तो इन लेवल्स को मार्केट यहाँ पर आकर के ठहर सकता है या यहाँ तक का आपको ट्रेड दे सकता है। ठीक है, तो ये निफ्टी का प्लान। अब फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं बैंक निफ्टी का क्या हाल है। बैंक निफ्टी किस तरीके से ट्रेड कर रहा है, लगातार रेड कैंडल्स बना रहा है। 15 मिनट टाइम फ्रेम पर शिफ्ट करके समझने की कोशिश करते हैं क्या इंटरडे प्लान बन सकता है। तो देखिए अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूंगा तो देखिए अगर मार्केट यहाँ से 47,650 के ऊपर चले, मार्क कर लेते हैं 47,650 के ऊपर चलेगा मार्केट, इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं। ठीक, अगर इसके ऊपर निकला तो आपको एक मूव मिलेगा 47,800, और 47,800 के ऊपर निकला तो आपको मूव दिखेगा 47,900। ठीक,
इसके ऊपर मैं मार्केट को नहीं देख रहा हूँ, यानी बैंक निफ्टी को नहीं देख रहा हूँ। क्यों नहीं देख रहा हूँ, आप एक बार डेटा के अकॉर्डिंग समझ लीजिए मार्केट में क्या चल रहा है। अगर मैं बात करूँगा बैंक निफ्टी की, ठीक है, आपको एक बड़ा सा बुर्ज खलीफा नज़र आ रहा है 48,000 पे, ठीक है। बहुत अच्छे से कंफर्टेबल है यहाँ पर राइटर्स। क्यों? क्योंकि इनके कंपैरिजन, और पहली चीज़ ये कि भाई 48,000 को क्रॉस करना एक साइकोलॉजिकल लेवल है, इसको क्रॉस करना काफ़ी टिपिकल है। तो बहुत कंफर्टेबल यहाँ पर कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं, और यहाँ पर आप देखेंगे तो डेली पुट राइटिंग बढ़ी रही है। ये तो इंटरडे लेवल्स हैं, ओके, इंटरडे चेंज है। डेली अगर आप टोटल इंटरेस्ट देखेंगे तो यहाँ पर इंटरेस्ट बढ़ ही रहा है, ठीक है। तो अब अच्छा, और एक और चीज़ आप देखिए, डाउन साइड की बात करूँ तो 47,000 पर बहुत कम, यानी यहाँ पर जो पुट राइटिंग 47,500 पर है, ओके, उससे भी कम है कहाँ पर, 47,000 पर, ठीक। तो मार्केट यहाँ से और गिरता हुआ आपको आगे आने वाले दिनों में नज़र आ सकता है। किस तरीके से, फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। तो डाउन साइड की अगर बात करेंगे तो देखिए, अगर मार्केट यहाँ से नीचे निकलता है 47,300 को, अगर मार्केट इसको ब्रेक करता है, इससे पहले नहीं बैठना डाउन साइड के लिए, रिजेक्शन में फंस जाओगे, ओके। 47,300 को अगर मार्केट तोड़ के निकलता है तब आप प्लान कीजिएगा यहाँ से क्या प्लान करेंगे। चलिए, 47,300 को तोड़ेगा तो आपको मूव मिलेगा 47,200, थोड़ी कोशिश की जाएगी यहाँ तक ना गिरे, ओके। और 47,200 को अगर मार्केट ने तोड़ दिया तो आपको मिलेगा मूव यहाँ से कौन सा, 46,900 तक का, ठीक है। अब 46,900 पर जो बची कुछ ही कॉल राइटिंग्स है, वो पुट राइटिंग्स है, वो 47,000 पर जो थी वो हट जाएंगी। फिर आपको एक बड़ा मूव मिलेगा, और वो आपको मिलेगा 400 पॉइंट का लगातार, ठीक है, बड़ी कैंडल्स। कहाँ तक मिल सकता है आपको, 400 नहीं कहेंगे, 46,900 से आपको मिलेगा आपको 46,400 तक का मूवमेंट। कोई सपोर्ट नहीं है नीचे, याद रखिएगा, नीचे गिरे तो लपक के लीजिएगा, ठीक है, पर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस करके ही प्लान करें, ओके। चलिए, तो ये कुछ लेवल्स हैं, इन लेवल्स को मार्क कर लीजिए। बाकी मेरे को लगता है फिलहाल आने वाले दिनों में गिरावट चालू रहने वाली है, ठीक है। कुछ लेवल्स हैं उनके ऊपर ही निकालेगा तभी आपको अपसाइड मूव मिलेगा। जैसे इसमें अगर मैं, जैसे उसमें बताया निफ्टी में कि 250 के ऊपर चलेगा, मतलब 22,250 के ऊपर, तब अच्छा मूव मिलेगा। और अगर इसमें बात करूंगा तो ये जो इसने रिजेक्शन बनाया है कौन सा, 48,200 के ऊपर, जब मार्केट इसमें चलना शुरू करेगा तब आपको एक बड़ा मूव देखने को मिलेगा, और आपको एक नया हाई भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। पर एक चीज़ याद रखिएगा, डेली टाइम फ्रेम पर अगर मैं शिफ्ट करूं इसको फटाफट से, तो आप समझिएगा 47,200 यहाँ पर है, ठीक। यानी ये जो रेड कैंडल बनी है ये पूरी एनगल्फ होनी चाहिए, ये 3 रेड कैंडल्स, ठीक है। इसके ऊपर निकालेगा, देखिए क्यों, देखिए मार्केट में ये काफ़ी बार रिजेक्शन भी रह चुका है, इधर भी रिजेक्शन रह चुका है। इस यहाँ से टर्न किया था, देखिए मार्केट ने कितना नीचे तक गिरावट दी थी, ओके, फिर वहाँ से रिकवर किया था, एनगल्फ किया, फिर मार्केट ने एक नया हाई दिया आपको, ठीक है। पर मार्केट ऐसे नहीं, देखिए ये ग्रीन कैंडल आपको दिख रही है, समझिए मार्केट को समझिए, ये इसने बड़ी ग्रीन कैंडल बनाई, ठीक है, मैं इसको मार्क कर लेता हूँ, ये समझिएगा, ये वाली बड़ी ग्रीन कैंडल, ठीक है। इसके बाद मार्केट ने क्या किया, ऊपर गया, ओके, पहले तो यहाँ पर गैप अप ही खुला, फिर वहाँ से गिर गया, ठीक है, ओके, पूरा नीचे गिरा, फिर यहाँ से थोड़ा रिट्रेसमेंट आया, फिर उसके बाद फिर मार्केट ऊपर खुला, फिर रेड कैंडल, फिर नीचे आ गया, फिर ग्रीन कैंडल पर सस्टेन किया, ओके। जब इसने सस्टेन किया, फिर देखिए क्या हमारी यहाँ पर कैंडल बनी है ग्रीन वाली, ज़बरदस्त। उसके बाद एक नया हाई मार्केट ने दिया है आपको, ठीक है, समझ रहे हैं आप, ओके। तो इस तरीके से मार्केट चलता है। तो अगर कहने का मतलब बार बार इस पर टच हो जा रहा है, ठीक है, ये रेड कैंडल एनगल्फ हो जाए, फिर उसके बाद मार्केट क्या करेगा, एक बार आपको फिर दोबारा डाउन साइड ले जाएगा, फिर जब इसको काट के निकलेगा तब आपको ज़बरदस्त मूव मिलेगा, ठीक है। तो ये कुछ थ्योरीज हैं, ये मार्केट इस तरीके से आपको एक्सपीरियंस के साथ ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक। चलिए, इन लेवल्स को मार्क कर लीजिएगा और बिल्कुल मुझे बताइएगा कि नेक्स्ट डे यानी मंडे को आपको किस तरीके से ट्रेड मिला, ओके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।